नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल में। एसआई की ये तीसरी वीडियो सीरीज़ है। इससे पहले पिछले संडे को एक और वीडियो आनी थी, तो स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण वो नहीं आ पाई। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। यहाँ पर एक पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस दिया है, इसको हम क्या करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। सबसे पहली बात, चाहे वो एक्टिव में हो चाहे वो पैसिव में हो, आपको हेल्पिंग वर्ब दिखना है। क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब दिखना है। यहाँ पे क्या हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है वॉज, और क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। हमको पता है क्या है, पैसिव में है और वॉज आया है, तो वॉज क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस का होता है। क्या होता है, वॉज पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है। और जब अपन पास्ट सिंपल टेंस को पैसिव बनाते हैं तब पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। मतलब ये जो सेंटेंस था जब वो एक्टिव में जाएगा तो किसमें आ जाएगा, ये आपके पास्ट सिंपल टेंस में। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, देखिए ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। और जब ये एक्टिव रहा होगा तो ये आपका सब्जेक्ट रहा होगा और ये क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट रहा होगा। बाय को अपन रिमूव कर देंगे तो क्या होना चाहिए, ऑल हिज फ्रेंड्स। क्या होना चाहिए, ऑल हिज फ्रेंड्स आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑल हिज फ्रेंड्स, ऑल हिज फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब ढूंढिए, लाव्ड। पास्ट सिंपल टेंस में भी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, क्या, लाव्ड, LAUGHED, लाव्ड, लाव्ड। फिर क्या आ जाएगा, एट, लाव्ड एट हिम। क्या हो जाएगा, लाव्ड एट हिम हो जाएगा। ऑल हिज फ्रेंड्स लाव्ड एट हिम, ऑल हिज फ्रेंड्स लाव्ड एट हिम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये हो जाएगा इसका एक्टिव वॉइस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। Which of the following is not the antonym of erudite? ठीक है, यहाँ पर देखिए एंटोनिम नहीं है। एंटोनिम मतलब विपरीत नहीं है बोला जा रहा है। क्या कर रहा है, विपरीत नहीं है, विपरीत नहीं है। किसका विपरीत नहीं है, तो यहाँ पर देखिए एरुडाइट का। एरुडाइट मतलब क्या होता है, विद्वतापूर्ण। क्या होता है, विद्वतापूर्ण। क्या होता है इसका मतलब, विद्वतापूर्ण, विद्वतापूर्ण मतलब सोचा समझा, ज्ञानपूर्वक, विद्वतापूर्ण, जान करके किया गया। ये क्या होता है आपका, एरुडाइट होता है। क्या होता है आपका, एरुडाइट होता है। यहाँ पे आते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा है, शैलो। क्या लिखा है, शैलो। शैलो का मतलब क्या होता है, उथला। क्या होता है, शैलो का मतलब उथला होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे आते हैं, अनएडुकेट। अनएडुकेट का मतलब क्या होता है, अशिक्षित। क्या होता है, अशिक्षित, अनएडुकेट, अशिक्षित होता है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, अंडर, ठीक है, अनथिंकिंग, अनथिंकिंग, असोचनीय। क्या हो जाएगा, असोचनीय। क्या हो जाएगा, असोचनीय हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग। और देखिए अनविलिंग, अनविलिंग क्या होता है, अनिच्छुक। क्या होता है इसका मतलब, अनिच्छुक, अनिच्छुक। अब देखिए विपरीत नहीं है बोला जा रहा है ना। शैलो मतलब उथला, उथला मतलब क्या हुआ, कम ज्ञान होना। क्या होना, कम ज्ञान होना। विद्वतापूर्ण या विद्वान, इसका अर्थ क्या होता है, विद्वतापूर्ण या विद्वान होता है। ठीक है, विद्वान। यहाँ पर देखिए कम ज्ञान होना है तो क्या हो जाएगा आपका, इसका विपरीत हो जाएगा। विपरीत नहीं है बोला जा रहा है ना, ये विपरीत है। ठीक है, अनएजुकेटेड ये भी क्या हो जाएगा, आपका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अनथिंकिंग, असोचनीय ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका विपरीत हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनविलिंग, अनिच्छुक। ये बिल्कुल अलग शब्द है जो कि उसका विपरीत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो ऑक्सिलरी वर्ब आउट इज ऑलवेज सक्सीडेड बाय। अच्छा, इन, फॉर, एट, ऑन, मतलब जो आउट है, आउट ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, क्या है आपका, ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ पर देखिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है आपका, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है आपका, हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है, एक आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, और जो दूसरा आपका जो होता है वो क्या होता है, आपका मॉडल। क्या होता है वो आपका मॉडल होता है। ठीक है, और आउट क्या है, एक मॉडल है। क्या है, आउट एक मॉडल है। बोला जा रहा है कि आउट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, इन, फॉर, एट, ऑन। याद रखिएगा, एक मॉडल होता है क्या, OUGST, आउट टू। क्या होता है, आउट टू। ये क्या करता है, आपके न्याय संगत बातों को दिखाता है। इसका अर्थ क्या होता है, चाहिए। क्या होता है, चाहिए। शुड का भी अर्थ चाहिए होता है, पर ये शुड से अलग होता है। शुड का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, एडवाइस देने के लिए कर सकते हैं, अपनी राय देने के लिए कर सकते हैं। पर आउट टू का प्रयोग हम न्याय संगत बातों के लिए करते हैं जो कि एक्चुअल में सही हो। मैंने बोला हमें ताजी सब्जियां खानी चाहिए। क्या बोला मैंने, हमें ताजी सब्जियां खानी चाहिए। क्या न्याय संगत बात है, हर व्यक्ति इसमें सहमत हो जाएगा। वी आउट टू ईट फ्रेश वेजिटेबल्स। तो ये क्या है, आपका एक मॉडल है जो कि हमेशा टू के साथ प्रयोग होता है। तो आउट के साथ इन नहीं आता है, फॉर नहीं आता है, एट नहीं आता है, ऑन नहीं आता है, तो क्या जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि आउट टू होता है। क्या होता है, आउट के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। आउट के साथ हमेशा क्या होता है, टू का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। ये इसका पेयर है, आउट टू। कई बार ऐसा पूछा गया, आउट टू, हैज टू, हैव टू, यूज टू, इनके साथ टू का प्रयोग होता है। किसी भी मॉडल के साथ इन सारे प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, केवल टू का प्रयोग होता है, अगर होता भी है तब। ठीक है, बाकी तो सिंगल ही होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, नीड, डेयर,
फिर हैज़ टू, हैव टू, आउट टू, यूज टू, ये हैज़ टू, हैव टू, आउट टू, यूज टू, बस इनके साथ ही प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, जो कि क्या है आपका टू है। डिटरमाइन द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही इज अ लॉन्ग वे बिहाइंड। अच्छा, इसमें अंडरलाइन नहीं किया गया है, मेरे हिसाब से ये वर्ड इसमें अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ बोला गया कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है आपका, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है। याद रखिएगा जो बिहाइंड वर्ड होता है, बिहाइंड वर्ड, ठीक है, बिहाइंड वर्ड होता है, ये डायरेक्शन को दिखाया करता है, ये डायरेक्शन को दिखाता है, स्थान या स्थिति को दिखाता है, पीछे की ओर को। किसको? इसका मतलब क्या होता है, पीछे। क्या होता है इसका मतलब? पीछे होता है। और याद रखिएगा क्या है आपका एक प्रेपोजिशन है, क्या है आपका एक प्रेपोजिशन है। लेकिन याद रखिएगा प्रेपोजिशन के साथ एक नियम है। क्या है प्रेपोजिशन के साथ एक नियम है कि प्रेपोजिशन जब भी आते हैं अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं। प्रेपोजिशन जब भी आते हैं अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये अगर प्रीपोजिशन होता तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट होता, मतलब इसके तुरंत बाद कोई नाउन या कोई प्रोनाउन होता। यहाँ पे ना तो कोई नाउन है ना तो कोई प्रोनाउन है। देखिए ये वर्ब तो हो नहीं सकता है, प्रीपोजिशन ये होता है, पर यहाँ पे देखिए इसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं दिख रहा है, वजह क्या? एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब देखिए एडजेक्टिव हो नहीं सकता क्योंकि ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, तो ये एडजेक्टिव नहीं बचा, क्या? एडवर्ब। क्या हुआ? ये आपका एडवर्ब हुआ। ही इज अ लॉन्ग वे बिहाइंड, ठीक है, वो क्या है? बहुत दूर पीछे है। क्या है? बहुत दूर पीछे है। तो बिहाइंड क्या हो जाएगा आपका? एक एडवर्ब हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। क्या हो जाएगा आपका? बिहाइंड एक एडवर्ब हो जाएगा। ऐसे होता क्या है आपका? एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आना जरूरी। क्यों? क्योंकि माफ कीजिएगा, एक प्रीपोजिशन होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद एक नाउन या एक प्रोनाउन आना अनिवार्य है। यहाँ पर देखिए कोई नाउन या कोई प्रोनाउन नहीं है। एडजेक्टिव तो कभी हो ही नहीं सकता है, बोलने में मिस्टेक हो गया, एडजेक्टिव तो कभी हो ही नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं अपन। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, आई कैन नॉट पुट अप विथ हिम, ठीक है। पुट अप का मतलब क्या होता है? टॉलरेट करना। क्या कहता है? टॉलरेट करना, ठीक है। पुट अप का मतलब क्या होता है? टॉलरेट करना, टॉलरेट करना, टॉलरेट करना मतलब क्या होता है? सहना। क्या होता है? सहना, सहना, सहना होता है, ठीक है। आई कैन नॉट पुट अप विथ हिम, मैं उसके साथ नहीं रख सकता, मैं उससे दोस्ती नहीं रख सकता, मैं उसके साथ ऊपर नहीं रह सकता, मैं उसको सहन नहीं कर सकता, मैं उसको सहन नहीं कर सकता। पुट अप का मतलब क्या होता है? टॉलरेट करना, सहन करना, ठीक है। तो मैं उसको सहन नहीं कर सकता, आई कैन नॉट पुट अप विथ हिम, मैं उसको सहन नहीं कर सकता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे। डिटरमाइन द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट एट 6 AM। अच्छा, इसमें टेंस पहचानना, क्या करना है? इसमें टेंस पहचानना है। क्या करना है? इस सेंटेंस में आपको टेंस पहचानना है, ठीक है। आइए देखते हैं। पहले तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए। क्या देखिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट आ गया। फिर देखिए क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या है? हैव है, और हैज़ और हैव, हैज़ और हैव क्या होते हैं आपके? प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। किसके? प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग होते हैं। कौन? हैज हैव। हैज हैव के बाद क्या आता है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। क्या आता है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है? हैड। अब बहुत से लोग इसमें क्या कंफ्यूज होंगे कि ये हैड तो फिर से एक हेल्पिंग वर्ब आ गया। नहीं, याद रखिएगा हैव आपका मेन वर्ब तो है, सॉरी हैव आपका हेल्पिंग वर्ब तो है, साथ ही साथ मेन वर्ब भी है। क्या है? आपका मेन वर्ब भी है। जब हैड सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए और उसके बाद कोई मेन वर्ब दिखे, थर्ड फॉर्म दिखे मेन वर्ब का, समझ जाइए वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। पर यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद हमारे को हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रहा है? हैव दिख रहा है। इसके बाद मतलब हैड क्या है? आपका मेन वर्ब है। तो याद रखिएगा हैव आपका मेन वर्ब भी होता है, ये फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। मेन वर्ब का क्या होता है? आपका फर्स्ट फॉर्म होता है। इसी हैव का मेन वर्ब जो है ये इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। क्या होता है? हैड होता है। और इसी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? तो आपका हैड होता है। क्या होता है? हैड होता है, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट फॉर्म क्या हुआ? हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड। तो यहाँ पर देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है हैव, और ये हैव का थर्ड फॉर्म है। क्या है? आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और देख लीजिए जब भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। करेक्ट द सेंटेंस, द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स वॉज rather वर्स्ट देन आई हैड एक्सपेक्टेड। अच्छा, जो हमारे प्लेयर्स हैं, हमारी कोई टीम है, जो हमारे प्लेयर्स हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस थी, ठीक है, वो बहुत बेकार थी, ठीक है, जैसा कि मैंने सोचा था, ठीक है, उससे। द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स वॉज rather वर्स्ट देन आई हैड एक्सपेक्टेड। जितना कि मैंने खराब सोचा था उससे भी ज़्यादा वो खराब थी। अब एक समझिएगा यहाँ पे क्या आ रहा है? देन आ रहा है। क्या आ रहा है? देन आ रहा है। और तुलना की जा रही है किससे? मेरे सोचे गए परफॉर्मेंस से और वास्तविक परफॉर्मेंस से। मैं जैसा सोच के रखा था कि वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है, उससे जो वास्तविक में उन्होंने परफॉर्म किया, वास्तविकता में उससे तुलना हो रही है। मतलब मैंने जो पहले सोचा था, ठीक है, उससे भी खराब क्या किया इन्होंने? परफॉर्म किया। तो मेरे सोचे गए
जो परफॉर्मेंस थी उससे और जो वास्तविक इन्होंने परफॉर्म किया उसके बीच में क्या हो रही है, तुलना हो रही है। तभी यहाँ पे क्या हुआ है, देन। क्या हुआ है यहाँ पर, देन आया हुआ है। देन कब आता है, तो कंपैरिजन के लिए आता है। किसके आता है, कंपैरिजन के लिए आता है, कंपैरेटिव डिग्री में आता है। ठीक है, कंपैरिजन के लिए देन आता है। और याद रखिए जब देन आता है तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर देखिए वर्स, ठीक है, वर्स। यहाँ पर पहले समझिए बैड, बैड क्या है आपका, पॉजिटिव डिग्री है। सेकंड क्या है इसका, कंपैरेटिव डिग्री वर्स है। और सुपरलेटिव क्या है आपका, वर्स्ट है। अब आप देख पा रहे हैं ये क्या है आपका, पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और ये क्या आपका सुपरलेटिव डिग्री है। और यहाँ पर देन आया है तो कौन सा डिग्री आना चाहिए था, कंपैरेटिव डिग्री आना था। तो यहाँ पे वर्स्ट नहीं आएगा, क्या जाएगा आपका, वर्स। क्या जाएगा, वर्स आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स वाज रेदर वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड। ठीक है, बैड एक्सपेक्टेड ये नहीं होगा, वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन डायरेक्शन क्या देखते हैं अपन, डायरेक्शन देखते हैं 1 से 5 तक का क्या है, डायरेक्शन हमारे पास दिया हुआ है। ठीक, द गिवन सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स नंबर्ड ए, बी एंड सी। वन ऑफ दीज पार्ट्स में कंटेन एन एरर। सेलेक्ट द erroneous part. If you think there is no error in any part of the sentence, select the option number D which indicates no error। कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है 1 से लेकर 5 तक का जो क्वेश्चन है उसमें, जो नीचे में जो 1 से 5 तक का जो क्वेश्चन है उसका डायरेक्शन दिया गया है, निर्देश। यहाँ पर 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें 3 ऑप्शन है A, B, C, जिसमें एक सेंटेंस को 3 भाग में तोड़ करके लिखा गया है A, B और C में। अगर उस सेंटेंस में कोई एरर है तो A में है कि B में है कि C में है बताइए, अदरवाइज कोई एरर नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, नो एरर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, लोगों का एक समूह, क्या बोला गया, लोगों का एक समूह, लोगों का एक समूह। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का क्या हुआ, एक समूह। ठीक है, हैज बीन स्टैंडिंग, खड़ा है, क्या है, खड़ा है, खड़ा है एट द स्ट्रीट कॉर्नर्स। ठीक है, गली के कोने में, गली के कोने में, गली के कोने में। तो मुझे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हैज बीन स्टैंडिंग एट द स्ट्रीट कॉर्नर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, नो एरर, कोई एरर इसमें नहीं दिख रहा है मुझे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। द पर्सन हु टॉक्स मोस्टली इज ऑफन द वन हु डज लीस्ट। वह व्यक्ति जो ज्यादा बोलता है अक्सर वही होता है जो कम करता है। मतलब कम काम करने वाला व्यक्ति ज्यादा आडंबर करता है, ये बोला जा रहा है। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, टॉक्स, क्या आ रहा है, टॉक्स आ रहा है। वन हु टॉक्स मोस्ट, यहाँ पर मोस्टली नहीं आएगा, क्या जाएगा, मोस्ट आ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट क्या है आपका, खुद एडवर्ब है। मोस्ट क्या है आपका, खुद क्या है आपका, एक एडवर्ब है, एडवर्ब है। तो उसको मोस्टली करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे मोस्टली नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बात करने की, क्या करता है वो, ज्यादा बात करता है, क्या करता है वो, ज्यादा बात करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले में आते हैं। आई शुड लाइक टू ट्रेवल इन द अब्रॉड। ठीक है, मुझे, ठीक है, सफर करना चाहिए, कहाँ, विदेश। मतलब मुझे घूमना चाहिए, कहाँ घूमना चाहिए, विदेश। इन द अब्रॉड, याद रखिएगा जो एब्रॉड वर्ड है ये क्या है, एक प्रकार से आपका एडवर्ब की तरह काम करता है, एब्रॉड। ठीक है, जो ये एब्रॉड वर्ड है इसके पहले कहीं भी आर्टिकल नहीं आता द, और याद रखिएगा इसके पहले इन भी नहीं आता प्रीपोजिशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे एरर किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आई शुड लाइक टू ट्रेवल एब्रॉड। ठीक है, मुझे एब्रॉड घूमना चाहिए। आते हैं फोर्थ में। द नर्स पिक्ड अप द बेबी एंड गेव इट टू द फादर। जो नर्स है उसने क्या किया, बच्चे को उठाया और उसके पिताजी को दिया। यहाँ पर देखिएगा बेबी लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट लिखा हुआ है। कई बच्चे, कई एस्पिरेंट्स में क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर बेबी तो या तो लड़का होता है या तो लड़की होती है। पर मैंने कई बार बताया है कि बेबी को हम न्यूटर जेंडर में लेते हैं, ना तो लड़का ना ही लड़की। क्यों, जिसका नाम सुनकर जेंडर क्लियर ना हो और जिसका चेहरा देखने पर भी जेंडर क्लियर ना हो पाए वो क्या होता है, आपका न्यूटर जेंडर होता है। हम उसको वस्तु मान के चलते हैं, इट मान के चलते हैं। मैंने बोला कि आइए मेरे घर में एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ है, तो आपने जब नाम सुना बेबी का जन्म हुआ है तो क्या आप बेबी से जेंडर क्लियर कर पाए क्या कि वो लड़का है कि लड़की है, नहीं। जब वो बेबी आप देखेंगे तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको कपड़े में लपेट करके रखते हैं, तो क्या आप उस बेबी का फेस देख के बता सकते हैं क्या कि वो लड़का है कि लड़की है, तो नहीं, वो भी आप नहीं बता सकते। तो जब नाम सुनकर के जेंडर क्लियर ना हो और चेहरा देखने पर भी जेंडर क्लियर ना हो पाए उसको अपन क्या मानते हैं, वस्तु मानते हैं। समझे बात को, क्या मानते हैं अपन उसको, वस्तु मानते हैं। तो इट यहाँ पे सही है, तो ये ठीक है, ये ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका, नो एरर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा आते हैं। मम्स आर अ सीरियस इलनेस फॉर ग्रोन अप पीपल। जो मम्स है, मम्स समझते हैं ना, मम्स एक बीमारी का नाम है। क्या है, मम्स एक बीमारी का नाम है। गलसुआ सुने होंगे आप कभी, गलसुआ,
गर्ल्स हुआ, वो क्या है आपका एक बीमारी का नाम है, ठीक है। और मम्स क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है। कैसा वर्ड है आपका, एक सिंगुलर वर्ड है। कैसा वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो होते तो सिंगुलर हैं पर दिखते कैसे हैं, प्लूरल है। कैसे दिखते हैं वो, प्लूरल दिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मोलासेस, ठीक है, चेस, बिलियार्ड्स, ठीक है। ये क्या है, खेल का नाम है, मोलासेस, चेस, बिलियर्ड्स। मोलासेस मतलब क्या होता है, चाशनी या सीरा। चेस मतलब क्या होता है, गेम का नाम है, सिंगुलर गेम का नाम है। बिलियार्ड भी क्या है, एक टेबल पुल कहते हैं ना, जब एक टेबल पे बॉल जमे होते हैं उसको डंडे से, स्टिक से मारते हो, क्या है आपका, बिलियार्ड्स कहलाता है। और देख लीजिए डायबिटीज, ये भी एक क्या है, सिंगुलर बीमारी का नाम है। रेबीज, ये भी क्या है आपका, सिंगुलर बीमारी का नाम है। मम्प्स, ये भी क्या है आपके, सिंगुलर बीमारी का नाम है। मीजल्स, ये भी क्या है आपका, सिंगुलर बीमारी का नाम है, MEASLES, MEASLES, मीजल्स। रिकेट्स, ठीक है। रेबीज तो मैं लिख के हूँ ना, रेबीज एटसेट्रा। ये जो सारे वर्ड्स हैं क्या होते हैं आपके, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सारे के सारे वर्ड्स आपके सिंगुलर होते हैं। ध्यान, क्या होते हैं आपके सारे वर्ड्स सिंगुलर होते हैं। और जब ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, पर आर क्या है आपका, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या आएगा यहाँ पे, मम्स इज, ठीक है। भले दिखने में मम्स लास्ट में एस और ईएस जुड़ा हुआ है तो हमको लगता है प्लूरल है, क्योंकि हम बचपन से ये सीखेंगे बेटा जिस भी शब्द के अंत में एस या ईएस होगा वो क्या होगा आपका, प्लूरल होगा। पर ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं वो दिखते प्लूरल है पर होते सिंगुलर है। कुछ ऐसे होते हैं जो होते सिंगुलर है पर दिखते प्लूरल है, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, आपके सिंगुलर है पर दिख कैसे रहे हैं, प्लूरल दिख रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं पर दिखते सिंगुलर, जैसे पीपल, चिल्ड्रन। कई बार बचपन में हम क्या, पीपल का पीपल्स कर देते थे, चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस कर देते थे, कैटल का कैटल्स कर देते थे। आपको एक्चुअल में क्या है, प्लूरल है। उनके अंदर में एस और यस नहीं होता है, लेकिन वो है क्या, प्लूरल। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्या जाएगा, इज आ जाएगा। यहाँ पे किस में एरर है, तो ए में एरर। किस में एरर है, तो ए में एरर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपको इसका PDF फॉर्म चाहिए होगा, ये जो जितना भी मैं सॉल्व करता जा रहा हूँ बोर्ड में, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है प्रिपरेशन बाय भूषण सर। क्या नाम है उसका, प्रिपरेशन बाय भूषण सर। साथ ही साथ और अपडेटेड जानकारी के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका है नाम है रियल भूषण सर। क्या है उसका नाम, ठीक है, रियल भूषण सर, ये उसका हैंडल है, ठीक है, इंस्टाग्राम हैंडल है। और टेलीग्राम की मैं बात करूँ, ये क्या है आपका, इंस्टाग्राम है। क्या है आपका, इंस्टाग्राम हैंडल है। और मैं जब टेलीग्राम की बात करूँ, किसकी बात करूँ, टेलीग्राम की बात करूँ, तो उसका नाम क्या है, तो प्रिपरेशन बाय, ठीक है, भूषण सर। प्रिपरेशन बाय भूषण सर, ये हमारा टेलीग्राम है। ये सारा PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए, हमसे कनेक्टेड रहने के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट वर्ब, ठीक है। करेक्ट वर्ब चूज कीजिए और इस सेंटेंस को पूरा कीजिए। हिज एफर्ट्स, जो उसके जो एफर्ट्स हैं, उसके जो प्रयास है, टू इंप्रूव द सिचुएशन, इस परिस्थिति को सुधारने के लिए, डैश टू बी अपलोडेड, जो कि सराहनीय है। इस परिस्थिति को सुधारने के लिए जो उसके जो प्रयास हैं वो सराहनीय है। तो यहाँ पर एफर्ट्स बोला हुआ है ना, क्या बोला है, एफर्ट्स बोला हुआ है, तो ये क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। तो ये तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, ये आ नहीं सकता। ये भी सिंगुलर, ये भी नहीं आ सकता। ये भी सिंगुलर, ये भी नहीं आ सकता। क्या आ जाएगा आपका, आर, ठीक है। हिज एफर्ट्स आर, जो उसके जो एफर्ट्स है, उसके जो प्रयास है इस परिस्थिति को सुधारने के लिए, वो क्या है, सराहनीय है। क्या जाएगा यहाँ पर, आर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सप्लाई द सुटेबल अल्टरनेटिव, कुड यू गो अ लिटिल, कुड यू गो अ लिटिल। यहाँ पर आपको इसमें से करेक्ट अल्टरनेटिव क्या करना है, चूज करना है। क्या आप थोड़ा धीरे जा सकते हैं, क्या आप थोड़ा धीरे जा सकते हैं, मतलब आप तेज जा रहे थे, तो जो वर्तमान में आप जितना तेज जा रहे हैं, क्या आप उससे थोड़ा धीरे जा सकते हैं, याद रखिएगा। तो कुड यू गो अ लिटिल स्लोअर, क्या आ जाएगा, कुड यू गो अ लिटिल स्लोअर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, स्लोअर आ जाएगा, ठीक है, अ लिटिल स्लोअर, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 11, पिक आउट द वर्ड विथ सिमिलर मीनिंग ऑफ, ठीक है, परसिक्यूएट। क्या हो गया, परसिक्यूएट। परसिक्यूएट के जैसा सिमिलर अर्थ रखने वाला आपको देखना है। परसिक्यूएट का मतलब क्या होता है, परेशान करना। क्या करना, परेशान करना। क्या करना, परेशान करना होता है, ठीक है। परसिक्यूट, प्रताड़ित करना। क्या होता है, प्रताड़ित करना, प्रताड़ित करना। ये इसका क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हैरेस, अटेंड, अरेस्ट, प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, दिखावा करना। क्या होता है, दिखावा करना, ठीक है, दिखावा करना होता है, ठीक है। अटेंड का मतलब क्या होता है, उपस्थित होना। क्या होता है, उपस्थित होना, उपस्थित होना या शामिल होना होता है अटेंड का मतलब, ठीक है। अरेस्ट का मतलब क्या होता है, गिरफ्तार करना। क्या करना, गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करना होता है। और हैरेस का मतलब क्या होता है, प्रताड़ित करना या परेशान करना। क्या करना, प्रताड़ित करना या
परेशान करना होता है। किसका मतलब? हैरेस का। और हमको क्या पूछा गया था? सिमिलर मीनिंग मतलब सिनोनिम। क्या? सिनोनिम, ठीक है, मतलब पर्यायवाची। क्या पूछा गया था अपने को? पर्यायवाची पूछा गया था, ठीक है, पर्यायवाची। तो क्या हो जाएगा? ठीक है, परसिक्यूट का पर्यायवाची, परसिक्यूट पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? हैरेस। क्या हो जाएगा? हैरेस हो जाएगा परसिक्यूट का पर्यायवाची, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला देखते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, द ट्रेन विल डिपार्ट द अदर प्लेटफॉर्म। याद रखिएगा, जो डिपार्ट है, डिपार्ट का मतलब क्या होता है? जाना या छूटना। जो ट्रेन है वो निकलेगी या छूटेगी दूसरे प्लेटफॉर्म से। किससे? दूसरे प्लेटफॉर्म से। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे खड़ी है, पर ये अनाउंसमेंट है कि इसका इंजन चेंज किया जाएगा और ये वापस घूम के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से निकलने वाली है, डिपार्ट होने वाली है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी डिपार्ट वर्ड आए और जब छूटने का सेंस हो, किसका सेंस हो? छूटने का सेंस हो, किसी स्थान से का बात किया जाए, तो वहां पे फ्रॉम का यूज होता है, बाय नहीं होगा, क्योंकि बाय क्या दिखाता है? रेस्ट्रिक्शन को दिखाता है। एक क्या करता है? ये आपके बॉर्डर को, डेडलाइन को दिखाता है, ठीक है। एट क्या दिखाता है? एट आपका टाइम और प्लेस दोनों के लिए होता है प्रयोग। जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो तो एट का प्लेस, जब हाँ प्लेस, ठीक है, पॉइंट प्लेस की मतलब एकदम पॉइंट लोकेशन की बात हो तो किसका प्रयोग होता है? एट का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। और इस जब टाइम की बात हो तो एट का प्रयोग कहाँ पर होता है? फेस्टिवल्स वगैरह के नाम पर होता है, ठीक है। ओवर का मतलब क्या होता है? ऊपर। जब कोई चीज़ क्या हो? ऊपर हो, तो ऊपर से तो नहीं जाएगी, ठीक है, दूसरे प्लेटफॉर्म से जाएगी। द ट्रेन विल डिपार्ट फ्रॉम द अदर प्लेटफॉर्म। जो ट्रेन है वो दूसरे प्लेटफॉर्म से निकलेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 13 में आते हैं, अपन 13 में आते हैं। एट द सुटेबल अल्टरनेटिव यू नेवर यूज टू वर्क सो लेट। अच्छा, एक सेंटेंस दिया गया, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इसमें टेस्ट करके क्वेश्चन मार्क दिया, मतलब पक्की बात है ये क्वेश्चन टैग का प्रश्न है। किसका है ये? क्वेश्चन टैग का। किसका है ये? क्वेश्चन टैग का है। अब आपको पता है, जब भी सेंटेंस निगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है, ठीक है। जब भी सेंटेंस निगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है। क्वेश्चन टैग बनाने का तरीका अपन क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। क्या लेते हैं? उसका हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। ये ऑलरेडी नेवर है, मतलब क्या? ये निगेटिव सेंटेंस है। क्या है ये? निगेटिव सेंटेंस है। और यूज टू क्या दिखा रहा है? आपके पास्ट को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? आपके पास्ट को दिखा रहा है। कौन? यूज टू पास्ट को दिखा रहा है, मतलब क्या जाएगा? यू नेवर यूज टू वर्क सो लेट, ठीक है। यू नेवर यूज टू वर्क सो लेट। तुम पहले इतना देरी से काम नहीं किया करते थे, या फिर तुम पहले इतना देरी से काम नहीं करते थे, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये पास्ट को दिखा रहा है। तो जब इसका क्या बनेगा? क्वेश्चन टैग बनेगा, तो वो पॉजिटिव वाला बनेगा, याद रखिएगा। तो डिडंट तो होगा नहीं, आरंट होगा नहीं, इजंट होगा नहीं, क्या हो जाएगा? डिड यू। क्या हो जाएगा? डिड यू, क्योंकि देखो ये पास्ट का सेंस दे रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? डिड, और यू हो जाएगा पॉजिटिव में, तो क्या हो जाएगा आपका? डिड यू। क्या हो जाएगा आपका? डिड यू हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा? फुल स्टॉप रहेगा। याद रखिए क्या बन गया ये इसका क्वेश्चन टैग। मैं कंप्लीट एक वीडियो बनाने वाला हूँ क्वेश्चन टैग के ऊपर, बहुत ही जल्द आप उसको देख लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बस अभी आप इतना याद रखिए, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में बनेगा। और हमेशा जो क्वेश्चन टैग होता है उस पूरे सेंटेंस के साथ लास्ट में लिखा जाता है क्वेश्चन मार्क के साथ, अलग से नहीं लिखा जाता। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन टैग बनाना है तो जो पूरा सेंटेंस जो दिया हुआ है उसको वापस से नोट कीजिए और उसके बाद फिर फुल स्टॉप लगा करके या फिर कॉमा लगा करके आप इसको लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द वर्ब इज इंट्रांजिटिव। ऐसा सेंटेंस आप इसमें चुनिए जिसमें वर्ब क्या है? इंट्रांजिटिव है, अकर्मक है। क्रिया क्या है आपका? अकर्मक है। अकर्मक का मतलब क्या होता है? इंट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? जिसके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। जिसके पास क्या होता है? अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो क्या कहलाता है आपका? इंट्रांजिटिव कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए किस वर्ब के पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो बर्ड्स फ्लाई, पहले तो आप वर्ब ढूंढिए, क्या है आपका इसमें? देखिए ये वर्ब है, यहाँ पे शॉर्ट क्या है आपका? ये भी वर्ब है, ठीक है। यहाँ पर वांटेड क्या है आपका? ये भी वर्ब है, ठीक है। और प्रिंसिपल, होस्टेड, होस्टेड क्या है? ये भी आपका वर्ब है। मतलब यहाँ पर देखिए ये क्या है? बर्ड्स आपका सब्जेक्ट है, क्या है? बर्ड्स आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पे ही आपका क्या है? सब्जेक्ट है। आई क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। और द प्रिंसिपल क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब वर्ब मिल गया। वर्ब के डायरेक्ट बाद अपने को कोई नाउन या कोई प्रोनाउन चाहिए। यहाँ पर देखो द फ्लैग, ठीक है, ये क्या है आपका? नाउन है, ठीक है, मतलब क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये वर्ब क्या हो गया आपका? ट्रांजिटिव। क्या हो गया? ये वर्ब आपका ट्रांजिटिव हो गया। क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। हमको क्या ढूंढना है? इंट्रांजिटिव। क्या ढूंढना है अपने को? इंट्रांजिटिव, अकर्मक, मतलब जिसके तुरंत बाद कर्म ना आता हो, मतलब ऑब्जेक्ट ना आता हो, इसके तुरंत बाद तो इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई वॉन्टेड अ न्यू शर्ट, मुझे चाहिए क्या? एक नया शर्ट। ये क्या है आपका? ये भी क्या हुआ आपका? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अ न्यू शर्ट आपका नाउन हुआ ना, शर्ट, शर्ट की विशेषता कि न्यू है, क्या हुआ आपका? ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। ही शॉट एन एरो, ठीक है, उसने चलाया क्या? तीर, किस पे? इनटू द
डार्क, ठीक है, इनटू द डार्क, उसने अंधेरे में क्या किया, तीर चलाया। तो चलाना, शॉर्ट करना, और तीर क्या चलाया, तो तीर चलाया, क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट मिल गया। यहाँ पर आते हैं, बर्ड्स फ्लाई द फ्लैपिंग देयर विंग्स। अब यहाँ पर देखिए आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, पर यहाँ पर देखिए फ्लाई द फ्लैपिंग देयर विंग्स, ये एक्चुअल में कोई नाउन या कोई प्रोनाउन नहीं है, ये उसके उड़ने के तरीके को बता रहा है। जो चिड़िया है वो अपना पंख फड़फड़ा करके उड़ते हैं, तो जो चिड़िया जो उड़ते हैं उनका तरीका कैसे है कि वो अपना पंख फैला करके उड़ते हैं। किसी भी काम के करने के तरीके को बताने वाला शब्द क्या होता है, आपका एडवर्ब होता है। क्या बोला मैंने, किसी भी काम के तरीके को, किसी काम के करने के तरीके को बताने वाला शब्द क्या होता है, आपका एडवर्ब होता है। और जब किसी काम के करने के तरीके को एक शब्द से ना बताया जाए, एक वाक्य से बताया जाए, तो वो क्लॉज होता है एडवर्बियल क्लॉज। क्या होता है वो आपका, एडवर्बियल क्लॉज होता है। क्लॉज का मतलब क्या होता है आपका, वाक्यांश। क्या हुआ आपका, वाक्यांश हुआ। आप इसको एडवर्बियल या एडवर्ब क्लॉज बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जब एक पूरे वाक्य से क्या किया जाए, वर्ब की विशेषता को बताई जाए, उसे काम करने के ढंग को बताया जाए, तो क्या होता है आपका एडवर्बियल क्लॉज होता है। तो याद रखिएगा ये वर्ब क्या हो जाएगा आपका, इंट्रांजिटिव। क्या हो जाएगा ये वर्ब आपका, इंट्रांजिटिव। क्यों, क्योंकि इसके तुरंत बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, बल्कि तो एक एडवर्ब आ रहा है क्लॉज के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फ्लाई क्या है यहाँ पर, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम ऑफ द वर्ड, ठीक है, मैमथ। ठीक है, मैमथ, मैमथ का मतलब क्या होता है, बड़ा। क्या होता है, बड़ा, विशाल, बड़ा या विशाल, बड़ा या विशाल होता है, ठीक है, मैमथ। हाथी जानते हैं ना, हाथी बहुत बड़ा वाला जिसके लंबे में दांत होते हैं, जो अब विलुप्त हो चुका है, उसको मैमथ बोलते थे। और ये मैमथ क्या है, बड़ा या विशाल को इंडिकेट करता है, ठीक है। अनटाइडी, अब क्या करना है अपने को, विपरीत ढूंढना है। क्या करना है अपने को, इसका विलोम ढूंढना है। क्या ढूंढना है अपने को, इसका विलोम ढूंढना है, विपरीत ढूंढना है। अनटाइडी मतलब क्या होता है, गंदा। क्या होता है अनटाइडी मतलब गंदा होता है। क्लमसी, क्लमसी मतलब क्या होता है, क्लमसी मतलब होता है बेवकूफ, एक प्रकार से क्या होता है, बेवकूफ होता है, क्या क्लमसी मतलब, ठीक है। पनी और अनस्टेबल, अस्थिर, क्या होता है, अस्थिर होता है, ठीक है। क्लमसी मतलब क्या होता है, बेवकूफ या अनाड़ी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप, बेवकूफ या अनाड़ी बोल सकते हैं। और पनी का मतलब क्या होता है, क्या होता है, छोटा या नन्हा। क्या होता है, छोटा या नन्हा होता है। अब आप देख पा रहे हैं मैमथ क्या होता है, बड़ा या विशाल, उसका विपरीत क्या हो जाएगा, छोटा या नन्हा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। याद रखिएगा प्रीपोजिशन कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एसआई के एग्जाम में, हर बार देखा जाता है कि बहुत अधिक से अधिक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन, आई मेंशन्ड इट टू मोहन एंड ही वाजंट अवर्स द आइडिया। ठीक है, मैंने ये विचार मोहन को बताया, ठीक है, और उसने इस पर कुछ भी एवर्स नहीं किया। एवर्स मतलब क्या हुआ, आपत्ति जताना या नाराज होना। क्या करना, आपत्ति, असहमति, असहमति या नाराजगी, या नाराजगी, ठीक है, नाराजगी, ठीक है। आपत्ति, असहमति या नाराजगी। एवर्स मतलब क्या होता है, आपत्ति, असहमति या नाराजगी। मैंने ये आइडिया, ये विचार मोहन को बताया और वह इस पे बिल्कुल भी नाराज नहीं, उसको ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा लगा। वो असहमत नहीं हुआ, उसको ये चीज क्या लगा, अच्छा लगा, ठीक है। बुरा लगना भी क्या होता है, इसका बुरा लगना भी, ठीक है। एवर्स मतलब क्या होता है, बुरा लगना भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा ऐसा बोला जा रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आई मेंशन्ड इट टू मोहन एंड ही वाजंट एवर्स डैश द आइडिया अगेंस्ट टूवर्ड्स विथ टू, ठीक है। अब देखो अगेंस्ट तो आएगा नहीं, ठीक है, क्या दिखाता है ये विरोध को, क्या करता है ये विरोध को दिखाता है, ठीक है। टूवर्ड्स क्या करता है, प्रति, क्या होता है प्रति, उसके ओर को दिखाता है, ठीक है। टू क्या होता है, ये भी क्या करता है, उसके ओर को दिखाता है, जब स्थान तय हो ओर को दिखाता है, ठीक है। से क्या होता है, इसका अर्थ से का अर्थ देता है, ठीक। विथ, विथ का मतलब क्या होता है, साथ। क्या होता है विथ का मतलब, साथ। अब आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि क्या हो सकता है इसमें 16 का आंसर, बताइए क्या हो सकता है। जाहिर सी बात है एवर्स विथ तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, एवर्स टू। क्या हो जाएगा, एवर्स टू। याद रख लीजिएगा एवर्स के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है, क्या, टू। हमेशा एवर्स के साथ टू का प्रयोग होता है, याद रखिएगा एवर्स टू का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं, चूज द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है। इसमें से जो करेक्टली स्पेल्ड है वो चुनना है अपने को। रिपीटेशन, एक्यूमुलेट, ओकेजनली, मिसलेनियस। एक्यूमुलेट ये तो करेक्ट है, ठीक है। ओकेजनली भी मुझे तो करेक्ट लग रहा है, मिसलेनियस ये भी करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ पे इज नॉट करेक्ट होना था। क्या होना था, इज नॉट करेक्ट होना था, ठीक है। जहाँ पे रिपीटेशन वर्ड करेक्ट नहीं है, ठीक है, नॉट करेक्ट, रिपीटेशन वर्ड करेक्ट नहीं है। REPETITION होता है क्या, रिपीटेशन। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आई लिखा है, होना क्या था यहाँ पर, ई होना था, ठीक है। तो नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट तो यही हो जाएगा, नॉट करेक्ट। बाकी सब क्या है आपके करेक्ट है, सही स्पेलिंग है। एक्यूमुलेट, ओकेजनली, मिसलेनियस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपीटेशन ही आपका आंसर हो जाएगा, वही नॉट करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम,
आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है, व्याकरणिक तौर पे सही है। आई डिस्कस्ड अबाउट माई प्रॉब्लम्स विथ माई पेरेंट्स, ठीक है। एवरी स्टूडेंट इन द क्लास आर कैपेबल ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। नीदर कैंडिडेट वर सेलेक्टेड फॉर द जॉब, ठीक है। द एग्रीमेंट बिटवीन अस इज टर्मिनेटेड फोर्थविथ, ठीक है, फोर्थविथ। अब यहाँ पर देखते हैं हमको क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, करेक्ट ढूंढना है ना। आई डिस्कस्ड अबाउट माई प्रॉब्लम्स विथ माई फ्रेंड्स, मैंने अपने परेशानियों के बारे में अपने परिवार से डिस्कस किया, कि मैंने अपने परेशानियों को अपने परिवार से डिस्कस किया। याद रखिएगा डिस्कस्ड हमेशा एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, क्या होता है आपका, ये हमेशा एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है, मतलब सकर्मक होता है, क्या होता है, सकर्मक क्रिया होता है, और सकर्मक क्रिया के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। तो यहाँ पर देखो अबाउट का कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, क्या जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये तो करेक्ट नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट चाहिए, तो ये तो करेक्ट नहीं है। एवरी स्टूडेंट, ठीक है, इन द क्लास आर कैपेबल ऑफ पासिंग द, समझिए एवरी, एवरी क्या है आपका, एवरी है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोल लीजिए, या फिर क्या बोल लीजिए आप इसको एडजेक्टिव बोल लीजिए, क्या बोल लीजिए आप इसको एडजेक्टिव बोल लीजिए, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोल लीजिए या फिर क्या बोल लीजिए आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो क्या करता है किसी चीज को एकदम सब चीजों तक पहुंचाता है, हर व्यक्ति तक पहुंचाता है किसी बात को, बिना किसी का नाम लिए मैं अपनी बात को हर एक व्यक्ति तक अलग अलग पहुंचा दूं, वहां पे क्या होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज होता है। जैसे एवरी बॉय इज विनर, मैंने बोला इस क्लास के प्रत्येक लड़के ने क्या किया, इस खेल को जीता है या फिर इस मेडल को जीता है। एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास वॉन द मेडल, क्लास के हर एक लड़के ने, सभी बच्चे ने क्या किया है, इस मेडल को जीता है। तो हर एक, मैंने एवरी बोला पर मैं किसी लड़के का नाम लिया क्या, नहीं, पर मेरी बात सब तक अलग अलग पहुंच गई, तो हर एक की बात कर रहा है क्या, एवरी। याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं, क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे आर क्या है आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, जो कि बिल्कुल गलत है, तो ये भी नहीं हो सकता, वहां पे इज आना था। नीदर कैंडिडेट वर सेलेक्टेड फॉर द जॉब, याद रखिए नीदर, नीदर भी क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ध्यान रखिएगा। ये भी क्या होता है आपका सिंगुलर होता है, क्या होता है, ये भी आपका सिंगुलर होता है। और यहाँ भी सेम मिस्टेक है, क्या है, यहाँ पे वर आया है, वर गलत है, क्या होना चाहिए था, यहाँ पे वॉज होना चाहिए था, क्या होना था, यहाँ पे वॉज होना चाहिए था, तो ये भी नहीं हो सकता। द एग्रीमेंट बिटवीन अस इज टर्मिनेटेड फोर्थविथ, ठीक है, जो हमारे बीच जो सहमति हुआ था उसको तत्काल प्रभाव से क्या किया जा रहा है, रद्द किया जाता है, ठीक है। जो एग्रीमेंट हमारे बीच हुआ था उसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी ग्रामेटिकली करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ड लाई, लाई का पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्ट समझिएगा, पहली बात तो आप दो वर्ड समझिए, ठीक है, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। याद रखिएगा पास्ट फॉर्म का तात्पर्य क्या होता है, इसका तात्पर्य होता है मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म से, किससे, मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म से, और पास्ट पार्टिसिपल तात्पर्य होता है मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से, किससे, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से। यहाँ पे क्या बोला गया, पास्ट पार्टिसिपल किसका, लाई का, लाई मतलब क्या होता है, झूठ बोलना होता है एक प्रकार से, लाई करना, रिलाई करना। लाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ले, क्या होता है सेकंड फॉर्म, ले, और जो थर्ड फॉर्म है लाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है आपका, ले होता है, और जो थर्ड फॉर्म है क्या होता है आपका, लेन, क्या होता है आपका, लेन होता है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लाई का। बार बार पूछा गया प्रश्न है कई अलग अलग एग्जाम में। चूज द वर्ड विच हैज द सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड, ठीक है, इंटरपीड, इंटरपीड का मतलब क्या होता है, ठीक है, किसी से ना डरने वाला, किसी से ना डरने वाला, ना डरने वाला, निडर, क्या होता है, नीडर, क्या बोल लीजिए आप, नीडर बोल लीजिए, क्या होता है आपका, ये होता है। फियरलेस, ठीक है, कावर्डली, अलार्म्ड, सिंसियर, ठीक है, सिंसियर मतलब क्या होता है, ईमानदार, ईमानदार होता है, ठीक है। अलार्म मतलब क्या होता है, चौकन्ना, क्या होता है, चौकन्ना, क्या होता है इसका मतलब, चौकन्ना होता है, ठीक है। कावर्डली मतलब क्या होता है, कायर, क्या होता है इसका मतलब, कायर होता है, ठीक है, कायर होता है। और फियरलेस का मतलब क्या होता है, नीडर, क्या होता है, नीडर। हमको क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया सिमिलर मीनिंग मतलब सिनोनिम, पर्यायवाची, क्या पूछा गया हमको, पर्यायवाची पूछा गया है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फियरलेस, क्या हो जाएगा आपका फियरलेस। याद रखिएगा इंटरपीट का मतलब क्या होता है आपका, नीडर, ठीक है, या किसी से ना डरने वाला। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड, ठीक है, डिस्कॉर्डेंट, ठीक है, डिस्कॉर्डेंट, एंड्यूरिंग, ठीक है, पेक्युलायर, हार्मोनियस और इंट्रिग्यूइंग, ठीक है, डिस्कॉर्डेंट,
ठीक है, अब इसका देखते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? असामान्य। क्या होता है इसका? असामान्य। ठीक है, असामान्य या असहिष्णु, ये क्या होता है? असहिष्णु होता है। क्या होता है इसका मतलब? असामान्य या असहिष्णु होता है। क्या होता है? असामान्य या असहिष्णु होता है। हमको क्या पूछा गया? इसका विपरीत पूछा गया है। क्या होता है? विपरीत पूछा गया है, विपरीत पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पर विपरीत क्या हो जाएगा? हारमोनियस, सामंजस्यपूर्ण। क्या हो जाएगा? सामंजस्यपूर्ण हो जाएगा, सामंजस्यपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, असामंजस्य, असमान। ठीक है, असमान। ठीक है, असामान्य, असामंजस्य। ठीक, क्या हो जाएगा उसका? सामंजस्य पूर्ण हो जाएगा। किसका? हारमोनियस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग का मतलब भी देख लीजिए आप लोग। क्या होता है इसका? स्थाई। क्या होता है इसका मतलब? स्थाई होता है। ठीक है, और पेक्यूलायर, पेक्यूलायर का मतलब होता है अजीब, विचित्र। क्या होता है? विचित्र। क्या होता है इसका मतलब? विचित्र होता है। ठीक है, इंट्रिग्यूइंग, इंट्रिग्यूइंग का आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। क्या कीजिए? इसको आप कमेंट कीजिए, इसका मीनिंग क्या होता है? कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए इसका मीनिंग क्या होता है, डी का। आगे बढ़ते हैं, 22 में आते हैं। At the suitable alternative, it was dash cold that could not feel my fingers. ठीक है, it was dash cold that could not feel my fingers. ठीक है, वहाँ पे डैश सर्दी है। ठीक है, मुझे अपनी उंगलियां फील नहीं हो रही है। ठीक है, दैट तो आएगा नहीं, क्या कि बहुत सारे लेन आएगा नहीं। ठीक है, इनफ आएगा नहीं, ये जबरदस्ती लिख दिया है। क्या हो जाएगा? सो। वहाँ पे क्या है? बहुत सर्दी है। ठीक है, इसलिए मुझे अपनी उंगलियां फील नहीं हो रही हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हो रही थी। ठीक है, वहाँ पे बहुत सर्दी थी, इसलिए मुझे अपनी उंगलियां फील नहीं हो सकती थी। वहाँ पे क्या जाएगा? सो आ जाएगा। सो क्या दिखाता है? आपके रीजन को, परिणाम को दिखाता है, रिजल्ट को दिखाया करता है। ये रिजल्ट को दिखाता है। क्या करता है? रिजल्ट को दिखाता है। सो क्या होता है आपका? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या होता है आपका? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? तो इसलिए। क्या होता है इसका मीनिंग? इसलिए होता है। क्या होता है इसका मीनिंग? इसलिए होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, क्या होता है मीनिंग? इसलिए होता है। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। सप्लाई द करेक्ट वर्ड टू फिल द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा, यहाँ पे सेंटेंस ही नहीं दिया है, सेंटेंस ही नहीं दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन विलोपित करते हैं, इसको अपन बाद में देखेंगे। यहाँ पे सेंटेंस ही नहीं दिया है। ठीक है, 23 में। 24 में आते हैं। सप्लाई अ सुटेबल प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द जूरी एक्विटेड हिम डैश द चार्ज ऑफ मर्डर। ठीक है, एक्विट मतलब क्या होता है? बरी करना। क्या करना? बरी करना, छूट देना, बरी करना। ठीक है, बरी करना या माफ करना या फिर छूट देना। क्या करते हैं? बरी, एक्विटेड कहलाता है। तो जूरी एक्विटेड, जो जूरी है, जो जजेस का जो समूह है, उसने क्या किया? जो बेंच है उसने एक्विटेड हिम कर दिया, उसको जाने दिया। किससे? ऑफ द मर्डर चार्ज, जो कि लगा हुआ था। किससे? ऑफ द मर्डर चार्ज। देखिए, एक्विटेड के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। ऑन आएगा नहीं, इन आएगा नहीं, फ्रॉम आएगा नहीं, क्या आएगा? ऑफ आएगा, ध्यान रखिएगा। ऑफ द चार्ज ऑफ मर्डर। आगे बढ़ते हैं। एक्विटेशन क्या आता है? ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन आता है। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म। The mice dash by the cat. The mice dash by the cat. Was killed, was being killed, has been killed, were. याद रखिएगा, माउस। एक वर्ड क्या है आपका? माउस। तो क्या होता है? चूहा। क्या होता है इसका मतलब? चूहा होता है। ये वर्ड आपका सिंगुलर है। एक वर्ड क्या है आपका? माइस, माइस। ठीक है, क्या होता है? बहुत सारे चूहे, बहुत सारे चूहे। ये वर्ड क्या है आपका? प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। वॉज एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, वॉज एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। हैज़ एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। वर एक मात्र जो कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब अपन लेते हैं, और वॉज और हैज़ तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। आगे बढ़ते हैं। चूज द वर्ड विच हैज सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड प्रिकैरियस। प्रिकैरियस का सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड अपने को जानना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिमिलर मीनिंग वाला प्रिकैरियस। प्रिकैरियस मतलब क्या होता है? असुरक्षित। क्या होता है? असुरक्षित या अस्थिर। अस्थिर भी होता है इसका मतलब, या होता है असुरक्षित। क्या होता है? असुरक्षित होता है। क्या होता है? असुरक्षित होता है इसका मीनिंग। ठीक है, असुरक्षित या अस्थिर। यहाँ देखिए पीछे से सिमिलर मीनिंग क्या पूछा गया? सिमिलर मीनिंग मतलब पर्यायवाची। क्या पूछा गया? पर्यायवाची पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आइए, अनसर्टेन, सिक्योर, ठीक है, प्रीसियस और स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस, अस्थिर, ठीक है, असुरक्षित। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब क्या होता है? अनिश्चित। क्या होता है इसका मतलब? अनिश्चित होता है। क्या होता है इसका मतलब? अनिश्चित होता है, अनिश्चित। तो अस्थिर, अनिश्चित, तो क्या हो गया आपका? अलग हो गया इसका अर्थ तो। ठीक है, सिक्योर, सिक्योर मतलब क्या होता है? सुरक्षित, सुरक्षित। ये क्या हो गया? इसका अलग अर्थ हो जाएगा। ठीक है, प्रीसियस मतलब क्या होता है? अनमोल। क्या होता है? अनमोल, प्रीसियस, कीमती,
अनमोल या क्या होगा, कीमती, कीमती क्या होता है, प्रीसियस हुआ, ये तो हो नहीं सकता। स्पॉन्टेनियस, असहज, क्या होता है, असहज होता है, असहज मतलब वही अस्थिर, असहज जो है असुरक्षित है, क्या हो जाएगा, डी, यही इसका पर्यायवाची हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 26 क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दिस न्यूज हैज लेफ्ट मी टोटली, अच्छा, फ्लैबरगास्टेड। एक वर्ड क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फ्लैबरगास्टेड दिया हुआ है, इसी का मीनिंग अपने को पूछा गया है, फ्लैबरगास्टेड। अब देखिए फ्लैबरगास्टेड का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित करना, क्या करना, आश्चर्यचकित करना, क्या होता है, आश्चर्यचकित करना होता है। ठीक है, आश्चर्यचकित करना होता है। ठीक है, ये क्या है आपका, एक प्रकार से प्रेपोजिशन है, क्या है आपका, प्रेपोजिशन, नहीं प्रेपोजिशन छोड़ दो। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा मत जानो। ठीक है, फ्लैबरगास्टेड आश्चर्यचकित करना। ठीक है, क्या है, आश्चर्यचकित करना है। ठीक, यहाँ पर देखिए अनकंसर्निंग, ठीक है, अनकंसर्निंग, ठीक है, अनकंसर्न, ठीक है, हम्बल, जुबिलांट, ठीक है, और एस्टोनिशिंग। एस्टोनिशिंग मतलब क्या होता है, चकित करना, क्या होता है, मतलब चकित करना, क्या होता है, चकित करना होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनकंसर्निंग मतलब क्या होता है, ध्यान ना देना, ध्यान ना देना, कंसर्न ना करना। हम्बल मतलब क्या होता है आपका, विनम्र होता है, हम्बल मतलब क्या होता है आपका, विनम्र होता है। बचा क्या, जुबिलांट। जो जुबिलांट होता है आपका, जुबिलांट का जो हमारा मीनिंग होता है वो होता है प्रसन्नचित, क्या होता है, प्रसन्नचित होता है, क्या होता है, प्रसन्नचित होता है, ध्यान रखिएगा जुबिलांट का मीनिंग। ठीक है, जुबिलांट का मीनिंग क्या होता है, प्रसन्नचित, प्रसन्नचित, प्रसन्नचित होता है, प्रसन्नचित होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम्बल मतलब क्या होता है, विनम्र, क्या होता है, विनम्र होता है, विनम्र होता है। ठीक है, और अनकंसर्निंग मतलब क्या होता है, एक प्रकार से उदासीन बोल सकते हैं, क्या हो सकते हैं आप, उदासीन बोल सकते हैं, उदासीन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या बोल सकते हैं आप, उदासीन आप बोल सकते हैं, उदासीन हो जाएगा इसका अनकंसर्निंग। तो क्या हो जाएगा इसका, चकित करना, क्या होता है, चकित करना, आश्चर्यचकित करना, ये हो जाएगा इसका क्या, अपने को पर्यायवाची पूछा, नियरेस्ट मीनिंग पूछा, मतलब क्या हुआ, पर्यायवाची पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, चूज द सेंटेंस विच इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल पूछा गया है, मतलब जाहिर सी बात है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब का, सॉरी, बीन आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब का क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस सिंस या फॉर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा आपका, टाइम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ये हो जाएगा क्या आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल। दीज बॉयज हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 years। यहीं पर देखो दीज बॉयज क्या हुआ, हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, हैव क्या हो गया आपका, हैव बीन हेल्पिंग हो गया, लर्निंग मेन वर्ब क्या हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे मैंने फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म दिया, माफ कीजिएगा, फोर्थ फॉर्म आता है, माफ कीजिएगा, फोर्थ फॉर्म, गलती से मैंने थर्ड फॉर्म लिख दिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा, और इंग्लिश क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सिंस फॉर आ गया, प्लस क्या आ गया आपका, टाइम आ गया, क्या आ गया, टाइम आ गया। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बाकी मुझे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, सप्लाई द आर्टिकल इफ नेसेसरी। आर्टिकल दीजिए अगर वो नेसेसरी है तो। इन द फॉलोइंग सेंटेंस देयर इज डैश ग्रोइंग नीड फॉर क्वालिफाइड टीचर्स ऑफ बिजनेस इंग्लिश। ठीक है, बिजनेस इंग्लिश के लिए, ठीक है, क्वालिफाइड टीचर्स, पढ़े लिखे शिक्षकों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। ठीक है, आवश्यकता बढ़ती जा रही है, ऐसा बोला जा रहा है। देयर इज अ नीड, देयर इज अ नीड, क्या हो जाएगा, देयर इज अ ग्रोइंग नीड, देयर इज अ ग्रोइंग नीड फॉर क्वालिफाइड टीचर्स ऑफ बिजनेस इंग्लिश, क्या हो जाएगा, देयर इज आ जाएगा, क्या हो जाएगा, देयर इज आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, पिक आउट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, अच्छा, इम्पर्टिनेंट, क्या हो जाएगा, इम्पर्टिनेंट का आपको क्या करना है, सिनोनिम ढूंढना है, पर्याय ढूंढना है, क्या करना है, पर्याय ढूंढना है, पर्याय, इम्पर्टिनेंट तो क्या करना है अपने को, वो पर्याय ढूंढना है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, इम्पर्टिनेंट क्या होता है, अपने से बड़ों का आदर ना करने वाला, अपने से बड़ों का आदर या सम्मान ना करने वाला, आदर या सम्मान ना करने वाला, सम्मान ना करने वाला। ठीक है, ना करने वाला क्या होता है, इसका अर्थ होता है, अब आप ऑप्शन देके समझ ही पाएंगे। ठीक है, सीरियस मतलब क्या हुआ, गंभीर। इम्पोलाइट मतलब क्या हुआ, असहिष्णु। ठीक है, इम्पोलाइट मतलब क्या हुआ, असहिष्णु। और टाइडी मतलब क्या हो जाएगा, साफ सुथरा। हैप्पी मतलब क्या हो जाएगा, खुश। तो क्या हो जाएगा इसमें, इम्पोलाइट, क्या हो जाएगा, पर्यायवाची इम्पोलाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इम्पोलाइट हो जाएगा। 30 का बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 31 आते हैं, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है अपने को। ही ओपनली बोस्टेड डैश हिज स्किल एज अ बर्गलर। ठीक है, वह क्या कर रहा था, ओपनली, खुलेआम सबको बता रहा था
क्या? क्योंकि वह एक चोर है। क्या है? वह एक चोर है। वो अपने चोरी के गुणों के बारे में खुलेआम क्या कर रहा था? बखान कर रहा था। ठीक है, अपने चोरी करने के कौशल के बारे में खुलेआम बखान कर रहा था। ही ओपनली बोस्टेड, ठीक है, डैश हिज स्किल्स एज अ बर्गलर एट, ऑफ, फॉर, ऑन। एट मतलब क्या होता है? वहीं पर की बात करें। ऑफ मतलब क्या होता है? का। फॉर मतलब क्या होता है? के लिए। ऑन मतलब क्या होता है? पर। अगर अपन हिंदी में जाएंगे तो ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पर याद रखिएगा बोस्टेड, हमेशा बोस्टेड के साथ अपन क्या करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं अपन, ऑफ का प्रयोग करते हैं। बी इज द राइट आंसर। तो वह खुले में क्या कर रहा था? अपने चोरी करने की कला का बखान कर रहा था, ऐसे कहा जा रहा है। बर्गलर मतलब क्या हुआ? चोरी करने की कला, ठीक है, बखान करना। ठीक है, ओपनली बोस्टेड हिज स्किल ऑफ अ बर्गलर, ठीक है, चोरी करने की कला का बखान कर रहा था। इन द सेंटेंस यू नेवर हेल्प मी, द वर्ड नेवर इज। इस सेंटेंस में नेवर वर्ड क्या है? सीधी सीधी बात है, नेवर, एवर, हार्डली एवर। एक वर्ड क्या होते हैं आपके होते हैं एडवर्ब। क्या होते हैं आपके? एडवर्ब होते हैं। साफ साफ दिख रहा है क्या है आपका? एडवर्ब है। नेवर, एवर, हार्डली, स्कार्सली, बियरली, ओपन, है ना, रियली, ये सब क्या होता है आपका वो एडवर्ब होता है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है अपने को। एम्बेरस, 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 एम्बेरस। मैं और बता चुका हूँ, ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है, और ये भी करेक्ट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है जो एम्बेरस में यहाँ पे क्या होना चाहिए था? एस होना था। क्या होना था? यहाँ पे एस होना था, एम्बेरस। ये क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। क्या होना था? डबल एस होना था। AMBARRASS, एम्बेरस की स्पेलिंग होती है। एम्बेरस का मतलब तो पता ही है आपको, ठीक है, क्या होता है एम्बेरस का मतलब? कमेंट कीजिए। चूज द वर्ड विथ सिमिलर मीनिंग ऑफ, ठीक है, मैग्निफिसेंट। ठीक है, मैग्निफिसेंट का सिमिलर मीनिंग, सिमिलर मीनिंग क्या होता है? पर्यायवाची। क्या करना है अपने को? पर्यायवाची बताना है। क्या करना है अपने को? पर्यायवाची बताना है इसका, मैग्निफिसेंट का। ठीक है, मैग्निफिसेंट का पर्यायवाची बताना है। ठीक है, इसका क्या होता है? शानदार। क्या होता है इसका मतलब? शानदार होता है। क्या होता है इसका मतलब? शानदार होता है। मैग्निफिसेंट मतलब क्या होता है? शानदार होता है। ठीक है, करेजियस मतलब क्या होता है? साहसिक, साहसिक। तो साहसिक और शानदार तो दो अलग अलग शब्द हैं। क्या है? दो अलग अलग शब्द हैं। नॉइजी, नॉइजी में क्या होता है? चिल्लाहट, ठीक है, या शोरगुल। चिल्लाहट या शोरगुल या गंदा। चिल्लाहट, शोरगुल या गंदा। शोरगुल या गंदा, ठीक है, शोरगुल या गंदा भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चिल्लाहट, शोरगुल या गंदा, शोरगुल या गंदा भी होता है इसका अर्थ। ठीक है, स्प्लेंडिड एंड इनसिग्निफिकेंट, इसमें क्या होता है? शानदार। क्या होता है? शानदार होता है। और इनसिग्निफिकेंट क्या होता है? अमहत्वपूर्ण। क्या होता है? अमहत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? अमहत्वपूर्ण होता है इसका अर्थ। तो आप देख पा रहे हैं हमको क्या पूछा? पर्यायवाची क्या हो जाएगा? स्प्लेंडेड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 34 से क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। कंप्लीट द सेंटेंस एज अ चाइल्ड ही थॉट, एज अ चाइल्ड ही थॉट। अच्छा, कितना टाइपिंग मिस्टेक हुआ है इसमें, समझ में नहीं आ रहा है। एज अ चाइल्ड ही थॉट, ठीक है, एज अ चाइल्ड ही थॉट, THOUGHT, एज अ चाइल्ड ही थॉट। अब देखिए क्या बोला? एक बच्चे की तरह उसने सोचा, एज अ चाइल्ड ही थॉट दैट हिज ग्रैंड मदर्स डेथ हैज़ हैपेंड बिकॉज। ठीक है, जब वो बचपने में, जब वो छोटा था तो उसने ये सोचा कि जो उसकी माता जी की जो मृत्यु है वो किस कारण से हुई। ही हैड विल्ड इट, ही हैज़ विल्ड इट, ही विल्ड इट, ही डिड विल्ड इट। उसने क्या किया? उसने चाहा कि उसकी क्या हो गई? ग्रैंड मदर जो है वो क्या हो गए? खत्म हो जाए। तो वो क्या हो गई? उसकी ग्रैंड मदर क्या हो गई? खत्म हो गई। तो उसने, वो अभी भी सोचता है, वो ये मानता है कि बचपन में उसने ऐसा सोचा था कि उसकी ग्रैंड मदर जो है, मतलब जो उसकी जो दादी हैं वो ना रहे, ठीक है, उनका निधन हो जाए और उसकी क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो गई। तो उसने बचपन में ऐसा सोचा था, इसलिए वो अभी मानता है ना कि क्या हो, इसकी दादी की मृत्यु उसके सोचने की वजह से हुई थी। तो बचपन में सोचा था बोला जा रहा है ना, तो ही हैड विल्ड इट। क्या हो जाएगा? ही हैड विल्ड इट हो जाएगा। उसने सोचा था। आ था, ई थी, ए थे, जब भी सेंटेंस के अंत में आए तो पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है? हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या इसकी पहचान? हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसकी पहचान है। ठीक है, हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये इसकी क्या है? पहचान है। तो क्या हो जाएगा? उसने ऐसा सोचा था कि वो मानता है कि उसने ऐसा सोचा था कि इसलिए उसकी दादी जी का क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, notwithstanding some major financial problems the school has had a successful year। अच्छा, notwithstanding, अच्छा देखिए ये जो notwithstanding है ना, इसका मतलब क्या होता है? के बावजूद। क्या होता है इसका अर्थ में? के बावजूद, के बावजूद होता है। क्या होता है? के बावजूद होता है। ऑप्शन देख के मुझे यही समझ में आ रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर इसी वर्ड को अंडरलाइन करना था, इसको अंडरलाइन करना भूल गए हैं। क्या है? अंडरलाइन करना भूल गए सामने वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? के बावजूद। क्या हो जाएगा? के
बावजूद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमको क्या पूछा गया है, इसका अंडरलाइन वर्ड का फॉलोइंग सेंटेंस में क्या करना है, इसको बताना है कि वो एक्चुअल में क्या है। याद रखिएगा, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब के बावजूद, मतलब ये इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट की तरह काम करता है, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट की तरह काम करता है। तो याद रखिएगा ये क्या होता है आपका प्रेपोजिशन, क्या होता है आपका प्रेपोजिशन होता है, क्या होता है आपका ये प्रेपोजिशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब नहीं होगा, ठीक है, नाउन नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका प्रेपोजिशन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, ही वॉज इन अ बॉइंट मूड। अच्छा, अंडरलाइन नहीं किया, जाहिर सी बात है, डिजेक्टेड, कैजुअल, ठीक है, रिलैक्स्ड, सिंसियर। ठीक है, अच्छा शीरीन, यहाँ पर बॉइंट मूड की क्या, बॉइंट मूड की बात की जा रही है, उत्साहित। ठीक है, उत्साहित, बॉइंट मतलब क्या होता है, उत्साहित, क्या होता है बॉइंट मतलब उत्साहित होता है, या उत्तेजित, क्या होता है उत्तेजित, क्या होता है उत्तेजित। ठीक है, उत्तेजित होता है। ठीक, तो ही वॉज इन बॉइंट मूड, वह एक उत्तेजित मूड में था, क्या था वह उत्तेजित मूड में था। डिजेक्टेड, कैजुअल, रिलैक्स्ड और सीरीन। हमको क्या पूछा गया, चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब क्या हुआ, विपरीत, क्या हो जाएगा विपरीत, विपरीत हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा एंटोनिम का मतलब। 37 में डिजेक्टेड का मतलब क्या होता है, उदास, क्या होता है इसका मतलब उदास होता है। ठीक है, कैजुअल मतलब क्या होता है, कैजुअल मतलब होता है अनौपचारिक, आप कह सकते हैं अनौपचारिक, अनौपचारिक होता है। ठीक है, रिलैक्स मतलब क्या होता है आराम, ठीक है, आराम से, ठीक है, आराम से, ठीक है, रिलैक्स क्या होता है आराम से। और सीरीन का मतलब क्या होता है, ठीक है, SERN नहीं, कमेंट कीजिए आप लोग सीरीन का मतलब क्या होता है, बड़ा ही अच्छा अर्थ है सीरीन का, कमेंट कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 37 का। आगे बढ़ते हैं, 38 में आते हैं, इसमें अपन 38 में आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पिक आउट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, ठीक है, प्लेकेट। प्लेकेट का सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, प्लेकेट का पर्याय, याद रखिएगा ये सारे वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लेकेट का पर्यायवाची पूछा गया है। ठीक है, प्लंडर, पेसिफाई, रफल, ग्लेज। ठीक है, प्लेकेट, रफल और ग्लेज। ठीक है, रफल का मतलब क्या होता है झुर्री, झुर्री क्या होता है झुर्री करना, क्या होता है झुर्री करना, झुर्री समझते हैं ना, झुर्रियाँ बनाना। ग्लेज का मतलब क्या होता है चमकदार, क्या होता है ग्लेज का मतलब चमकदार होता है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको प्लेकेट का मतलब नहीं बताया ना, प्लेकेट, प्लंडर, पेसिफाई। 38 में जो प्लेकेट है उस प्लेकेट का मतलब होता है आपका शांत करना, क्या होता है शांत करना होता है। प्लेकेट का मतलब क्या होता है शांत करना होता है। ठीक है, शांत करना होता है, शांत करना होता है, क्या होता है शांत करना होता है। ठीक है, और पेसिफाई का मतलब भी क्या होता है आपका शांत करना, क्या होता है शांत करना होता है, क्या होता है शांत करना होता है। ठीक, तो आप क्या कीजिए प्लंडर का कमेंट कीजिए। ठीक है, प्लंडर का कमेंट बताइए, सीरीन का मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, प्लंडर का कमेंट बताइए, सीरीन का एक प्रकार से शांत रहना, शांत करना चीज़ों को। सीरीन का मतलब क्या होता है यहाँ पर शांत होता है, सीरीन का मतलब भी क्या होता है शांत होता है, इसका मतलब क्या होता है शांत होता है, सीरीन का मतलब शांत होता है। इसका मतलब बताइए कमेंट में, आप इसका बताइए कि प्लंडर का मतलब क्या होता है, प्लंडर का मतलब कमेंट कीजिए कि क्या होता है प्लंडर का मतलब। आगे बढ़ते हैं अपन 39 में आते हैं। चूज द सेंटेंस विच कंटेन्स एन एडवर्बियल क्लॉज। एक सेंटेंस चूज कीजिए जिसमें एडवर्बियल क्लॉज है, मतलब एक एडवर्ब की तरह काम करने वाला एक सेंटेंस है जो कि वर्ब की विशेषता बता रहा हो। जब एक सेंटेंस से, एक उपवाक्य से, क्लॉज से हम एडवर्ब का काम कराते हैं, मतलब वर्ब का ढंग बताते हैं, काम करने का ढंग, या फिर वर्ब की विशेषता बताते हैं, तो क्या होता है आपका एडवर्ब होता है, वो एडवर्बियल क्लॉज कहलाता है। द बुक दैट वॉज लॉस्ट वॉज बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी। द बुक वह पुस्तक, वह पुस्तक क्या हुआ आपका नाउन हुआ, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, वह पुस्तक दैट वॉज लॉस्ट जो कि घूम गई थी, जो कि घूम गई थी, क्या है जो कि घूम गई थी। देखो ये तो विशेषता बता रहा है पुस्तक की, वह पुस्तक जो कि घूम गई थी, मतलब क्या हुआ ये आपका एडजेक्टिव हुआ, क्या हुआ आपका ये एडजेक्टिव हुआ। तो क्या बोलते हैं एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज, क्या हुआ ये आपका एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज हुआ जब एक पूरे पूरे वाक्य से या उपवाक्य से किसी की विशेषता बताई जाए, नाउन या प्रोनाउन की, तो क्या होता है आपका एडजेक्टिव क्लॉज होता है। बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी। ठीक है, दैट वाज लॉस्ट, दैट वाज लॉस्ट, क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा क्या आपका रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम टू सी मी। उसने मुझे कहा कि वह मुझे देखने आएगा। ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम टू सी मी, क्या है आपका एक नाउन क्लॉज है, क्या है आपका एक नाउन क्लॉज है, क्या है आपका एक नाउन क्लॉज है। उसने मुझसे कहा कि क्या होगा वो मुझसे मिलने आएगा, मुझे देखने आएगा। What he told me was perfectly true। ठीक है, जो भी उसने किया मुझे कहा वो क्या था परफेक्टली ट्रू था। डू द एक्सपेरिमेंट एज आई हैव
डेमोन्स्ट्रेटेड, ठीक है। वॉट ही टोल्ड मी, जो भी उसने मुझसे कहा, वॉज परफेक्टली ट्रू। अब वॉट ही टोल्ड मी आप देख पा रहे हैं इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है ये? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बना हुआ है। ये क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है। और ये परफेक्टली ट्रू इसके बारे में बताई जा रही है। जब ये सब्जेक्ट बना है, सब्जेक्ट तो कोई नाउन या कोई प्रोनाउन बनता है, तो ये क्या है आपका? नाउन है। और ये एक पूरा सेंटेंस नाउन की तरह काम कर रहा है, तो क्या कहलाएगा ये आपका? नाउन क्लॉज। जब एक पूरे सेंटेंस से हम नाउन काम कराते हैं वो नाउन क्लॉज बन जाता है, याद रखिएगा। क्लॉज भी दो प्रकार के होते हैं। क्लॉज कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक क्या होता है, मतलब कोऑर्डिनेट क्लॉज मतलब क्या हुआ? स्वतंत्र वाक्य जो कि पूर्ण अर्थ अकेले दे, ठीक है। और क्या हुआ आपका? एक सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब क्या होता है? निर्भर उपवाक्य जो कि अपने आप में पूर्ण अर्थ ना दे पाए। तो जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसके तीन प्रकार होते हैं। एक होता है नाउन क्लॉज, एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज, एक होता है एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज जब अपन एक सेंटेंस से नाउन का काम कराएं जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन पाता है। एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज मतलब जब अपन एक पूरे सेंटेंस से एडजेक्टिव का काम कराएं, विशेषण का काम कराएं। एडवर्ब क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज जब अपन एक पूरे सेंटेंस से एडवर्ब का काम कराएं, मतलब काम करने के ढंग को बताएं। तो क्या होता है? एडवर्बियल क्लॉज। हमको क्या ढूंढना है? अपने को एडवर्बियल क्लॉज ढूंढना है, याद रखिएगा। डू द एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को करो एज आई डेमोन्स्ट्रेट, जैसा कि मैंने बताया है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को करना, कैसे करना, करने का ढंग क्या है, जैसा कि मैंने बताया है। तो ये बता रहा है काम करने के ढंग को। क्या हुआ आपका? एडवर्बियल क्लॉज। क्या हुआ? एडवर्बियल क्लॉज है। और याद रखिए एस से शुरू हो रहा है। एडवर्बियल क्लॉज जब शुरू हो, एस से शुरू हो, तो याद रखिएगा वो कंडीशन को दिखा रहा होता है। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। क्या आपका ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी में एक एडवर्बियल क्लॉज है। आगे बढ़ते अपन 40 में आते, क्वेश्चन नंबर 40 में, विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर्स सम ऑफ द फीचर ऑफ मॉडल वर्ब्स, इनमें से कौन सा मॉडल की तरह काम करता है, मॉडल के फीचर्स को दिखाता है, याद रखिएगा। तो केयर क्या है आपका? प्योरली वर्ब है। क्या है आपका? प्योरली वर्ब है, ठीक है। लाफ, ठीक है, लाफ, ये लाफा हो गया, ठीक है। लाफ क्या है? ये भी आपका क्या है? प्योरली वर्ब है। रन क्या है? भी आपका क्या है? प्योरली वर्ब है। नीड जो होता है ये मेन वर्ब भी होता है। क्या होता है? मेन वर्ब भी होता है। और ये ऑक्सिलरी होता है, मतलब ये मॉडल भी होता है। क्या होता है? मॉडल भी होता है, मतलब ऑक्सिलरी भी होता है, ऑक्सिलरी भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी का गुण कौन दिखा रहा है? नीड। कौन दिखा रहा है? तो नीड दिखा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमसे क्या पूछा गया था? ये पूछा गया था कि फॉलोइंग शेयर्स द सम फीचर ऑफ द मॉडल्स, ठीक है। किसका? जो मॉडल की तरह काम करता है उसके बारे में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही आस्क्ड द ओल्ड मैन व्हाट ही, ठीक है, उसने ओल्ड मैन से कहा, ठीक है, उसने ओल्ड मैन से कहा या पूछा या मांगा, व्हाट ही, जो वह चाहता था। वांट्स, वांटेड, विल वांट, डिड वांट। याद रखिएगा जब इधर पास्ट सिंपल में, किसमें है? पास्ट सिंपल में है, ठीक है। तो इधर भी क्या होगा आपका? पास्ट सिंपल में ही होगा। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा क्या? वांटेड। क्या आ जाएगा? वांटेड, क्योंकि इधर क्या है? सेकंड फॉर्म है। कि जब रिपोर्टिंग आपका पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड भी क्या हो जाता है? पास्ट में हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 42 में आते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है। वन डे यू विल रिपेंट डैश व्हाट यू हैव डन। एक दिन तुम पछताओगे। एक दिन तुम क्या करोगे? पछताओगे। एक दिन तुम क्या करोगे? पछताओगे। किस चीज के लिए? जो कि तुमने किया था, जो कि तुमने क्या किया? जो कि तुमने किया है मेरे साथ। एक दिन तुम पछताओगे। वन डे यू विल रिपेंट, रिपेंट के साथ याद रखिएगा, ठीक है। रिपेंट के साथ फिक्स भी आता है क्या? रिपेंट ऑफ। क्या होता है? रिपेंट ऑफ। रिपेंट ऑफ आता है तो क्या हो जाएगा? वन डे यू विल रिपेंट ऑफ, ठीक है, व्हाट यू हैव डन विथ मी, ऐसा कहा जा रहा है। 42 का जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? ए। क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 43। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। क्वेरल्ड, 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 ठीक है। क्वेरल की स्पेलिंग QUARREL होता है। QUARREL होता है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म की बात की जा रही है। QUARREL हो गया ना, क्वेरल्ड, QUARREL, ठीक है, डबल एल, ठीक है। QUARREL ये होता है, QUARREL होता है क्वेरल की स्पेलिंग। यहाँ पे थर्ड में मुझे गया तो यहाँ पे देखो ई मिसिंग है। क्या मिसिंग है? यहाँ पे ई मिसिंग है, ये नहीं हो पाएगा। QUA सिंगल आर है, ये नहीं हो पाएगा। QUERR ये भी नहीं हो पाएगा। ए वाला सही होता है, QUARRE। कई लोग इसको सही मानेंगे पर ये गलत है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, क्वेरल। QUARRE क्वेरल में क्या होता है? झगड़ालू, झगड़ालू, झगड़ा करना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स इम्पॉसिबल ऑफ वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स, इसका किसमें से, इनमें से कौन से शब्द का मतलब है असंभव या बहुत मुश्किल से भरोसे कर पाने वाला चीज। ऐसे कौन से शब्द का मतलब है असंभव या ऐसा कोई चीज जिसपे बहुत मुश्किल से विश्वास किया जा सके, ऐसा जो कि अविश्वसनीय है। क्या है? अविश्वसनीय, कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है।
इनकरेजिबल, ठीक है। इनकरेजिबल मतलब क्या होता है? असुधारणीय, असुधारणीय आप कह सकते हैं, ठीक है। असुधारपूर्ण, असुधारपूर्ण, इसको सुधारा ना जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडर वेजिटेबल, इंडर वेजिटेबल मतलब क्या होता है? इंडर, इंडर, ठीक है। फैटिगेबल, इसका मतलब क्या होता है? थकनीय, अथकनीय, अथकनीय, अथक, अथक, अथक बोल सकते हैं अपन, ठीक है। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, ठीक है। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? अविश्वसनीय, क्या होता है? अविश्वसनीय होता है। छत्तीसगढ़ का देव वाक्य क्या था? इनक्रेडिबल छत्तीसगढ़, ठीक है। इनक्रेडिबल इंडिया, सॉरी माफ कीजिएगा, इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है। क्रेडिबल और इनक्रेडिबल वाला है ना देव वाक्य, क्या बात है? इनरिप्रोचेबल, ठीक है, मतलब अदोषपूर्ण, ठीक है। अदोषपूर्ण ऐसा हो सकता है इसका मीनिंग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या बताए? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ वी हैड सीन द डिमांड इन एडवांस वी श्योरली, ठीक है, वी श्योरली डैश ऑन द कुक बुक। जब भी सेंटेंस इफ, जब भी सेंटेंस इफ या आई विश से शुरू हो, किससे? इफ या आई विश से शुरू हो, और इसके बाद सब्जेक्ट में क्या आ रहा हो? आई आ रहा हो या कोई भी सब्जेक्ट आ रहा हो, इसके बाद कोई भी सब्जेक्ट आ रहा हो, क्या आ रहा हो? कोई भी सब्जेक्ट आ रहा हो, कोई भी सब्जेक्ट आ रहा हो। जब मैं बोलूं कि मैं खुद ऐसा बनना चाहता हूं या कोई चीज मेरे पास होता, मैं खुद ऐसा होता बोलता, तो यहाँ पे क्या आता है? वर, क्या आता है? वर आता है कि काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, काश मैं, ये इमेजिनरी सेंटेंस है ना, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री, जब मैं खुद होता तो इफ या आई विश, ठीक है, आई वर, या फिर काश हम अधिकारी होते, वी वर, क्या जाता है वहां पे? वी वर। जब जब हम खुद कुछ होने की बात करते हैं, लेकिन जब हम काश हमारे पास ये होता बोलते हैं, काश मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते, काश मेरे पास एक गाड़ी होती, काश मेरे पास एक बंगला होता, तो काश मेरे पास होता, मैं होता तो क्या आएगा? वर आएगा। लेकिन जब मेरे पास होता तो क्या आता है? यहाँ पे हेड आता है, क्या आता है? यहाँ पे हेड आता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, इफ वी हैड सीन द डिमांड, काश हमें, हमारे पास, हम उस जानकारी को देख पाए होते, क्या होते? काश हमारे पास वो जानकारी होती, ठीक है, डिमांड, ठीक है, इन एडवांस, ठीक है, क्या हमारे पास वो एडवांस में वो डिमांड होती, वी श्योरली डैश ऑन द कुक बुक, हम क्या करते उसको पक्का कुक बुक में लिख चुके होते और डिमांड पूरा कर चुके होते। तो याद रखिएगा, जब भी इफ या आई वी से शुरू हो, तो जब एक सेंटेंस इफ या आई वी से शुरू हो, तो अगला वाला जो सेंटेंस जो उससे जुड़ता है पक्का वो वुड हैव से शुरू, इससे वुड हैव से शुरू होता है, ध्यान रखिएगा। अब आप देख पा रहे हैं कहाँ पे वुड हैव है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वुड स्टॉक अप नहीं होगा, हैव स्टॉक्ड अप, ठीक है, हैड स्टॉक्ड अप, वुड हैव स्टॉक्ड अप होता है। तो हम क्या करते? चीजों को स्टॉक्ड अप कर चुके होते हैं। अगर हमको पहले डिमांड का पता होता, पहले हमारे पास डिमांड की जानकारी होती, हमारे पास होती डिमांड की जानकारी, तो हम पहले क्या कर लेते थे? भंडारण कर चुके होते, ऐसा कहा जा रहा है। जब भी इफ से सेंटेंस शुरू होता है तो क्या होता है? आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, निर्भर उपवाक्य होता है, उसके बाद वाला वाक्य आत्मनिर्भर उपवाक्य होता है। जब भी इफ से सेंटेंस शुरू होगा, पक्की बात है, कॉमा लगा के एक और सेंटेंस दिया जाएगा। जब इफ से सेंटेंस शुरू होगा तो वो इमेजिनरी सेंटेंस होता है, और जब भी आपको वर या हेड दिखे तो समझ जाएगा इमेजिनरी है, पक्की पक्की बात है। जब अगला वाला होगा तो वहां पे सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? आपका वुड हैव आएगा, क्या आएगा? वुड हैव आएगा, अगर यहाँ पे हेड दिया है तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हो जाएगा वुड हैव स्टॉक्ड अप। आगे बढ़ते हैं, 46 में आते हैं। चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। व्हेन हिज टर्न केम ही हंग अप, ही हंग बैक। हंग बैक ये क्या है? आपका एक फ्रेज है, क्या है आपका? ये फ्रेज है। इसका मतलब क्या होता है? हंग बैक का मतलब क्या होता है? हंग बैक का मतलब होता है घबरा जाना, क्या करना? घबरा करके हिचकिचाना, घबराहट में क्या करना? हिचकिचाना। हंग अप का मतलब होता है, हंग बैक का होगा हेजिटेट बिकॉज ऑफ नर्वस, ठीक है, घबराहट के कारण हिचकिचाना, ये नहीं होगा। डिड नॉट टर्न अप, शोड एरोगेंस, ये भी नहीं होगा। रिफ्यूज टू सपोर्ट, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा आपका? हेजिटेटेड बिकॉज ऑफ नर्वसनेस। हंग बैक का मतलब यही होता है। आगे बढ़ते हैं अपन। सप्लाई सुटेबल आर्टिकल इफ रिक्वायर्ड। अच्छा, इट्स क्वाइट अ स्ट्रगल टू मेक डैश ऑनेस्ट लिविंग, ठीक है। आज के समय में ईमानदारीपूर्ण जीवन जीना बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण है। आज के समय में एक ईमानदारीपूर्ण जीवन जीना बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण है। ऑनेस्ट लिखा है, क्या जाएगा यहाँ पे? एन, क्या जाएगा? एन ऑनेस्ट लिविंग, क्या जाएगा? एन ऑनेस्ट लिविंग, क्योंकि इसे क्या पढ़ते हैं अपन? ऑनेस्ट पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट पढ़ते हैं। और यहाँ पर आएगा ही क्या? आर्टिकल, और क्या आ जाएगा? आर्टिकल एन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट वर्ब। His efforts to improve the situation dash to be applauded, ठीक है। उसने जो भी प्रयास किया इस सिचुएशन को सुधारने के लिए वो क्या है? सराहनीय है। His efforts, आप देख पा रहे हैं ये प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है, एफर्ट्स आ रहा है,
और यहाँ पे इज सिंगुलर है, ये नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, आर प्लूरल क्या जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 49 में आते हैं, सप्लाई द सुटेबल अल्टरनेटिव्स, कुड यू गो अ लिटिल, ठीक है, कुड यू गो अ लिटिल स्लो, हमेशा क्या आएगा, अ लिटिल के बाद स्लो आता है, कोई और डिग्री नहीं आएगा, सुपरलेटिव नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्या जाएगा, स्लो आ जाएगा, क्या जाएगा, लिटिल, अच्छा लिटिल स्लो, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्या जाएगा, लिटिल स्लो आ जाएगा, क्या जाएगा, लिटिल स्लो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पिक आउट द वर्ड विद सिमिलर मीनिंग ऑफ, ठीक है, परसिक्यूट, परसिक्यूट का सिमिलर मीनिंग क्या होता है, परेशान करना, क्या मतलब परेशान करना या प्रताड़ित करना, ठीक है, प्रताड़ित करना, प्रताड़ित, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या, प्रताड़ित करना, प्रताड़ित करना, ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, अटेंड, अरेस्ट, प्रिटेंड बता चुका हूँ, क्या हो जाएगा, हैरेस, क्या होगा, हैरेस, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है। तो ये रहे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस। याद रखिएगा एसआई प्री और एसआई मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब की बात जो क्लासेस आएंगी बिल्कुल अब प्री ओरिएंटेड क्लासेस आएंगी, जो एसआई प्री में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो एसआई प्री है वो आपके 12 जुलाई से उसका जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है वो बिल्कुल है फिक्स है मेरे हिसाब से। तो अभी जो 12 जुलाई जो उसका जो डेट बताया जा रहा है उससे पहले आपको 1-2 वीडियो देखने को मिलेंगे जो कि बिल्कुल एसआई प्री ओरिएंटेड होने वाली है। तो जो भी नए हैं हमारे व्यूअर्स वो बिल्कुल जुड़ जाएं, और उन वीडियोज में से पक्की बात है 2-4 क्वेश्चन तो एज इट इज आपको सिमिलर देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, बाकी कॉन्सेप्ट तो सिमिलर आते ही आते हैं। जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर जो भी हमसे जुड़े हैं उनको पता ही होगा कि जो हमने पिछला जो वीडियो बनाया था मंडी उपनिरीक्षक का, वहां पर से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज सेम टू सेम रिपीट हुए थे। तो अपन आज की क्लास कहीं पे वाइंड अप करते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आप प्रिपरेशन बाय भूषण सर करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम चाहे तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप रियल भूषण सर आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।